नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यूजीसी दिसंबर 2025 की प्रोविजनल आंसर की कल आ चुकी है और कल रात से लगातार आप लोगों के भर भर के मैसेज यही आए जा रहे हैं और आप अपना स्कोर बता रहे हैं हम लोग कि सर ये मेरा स्कोर है, सर मैंने इतना स्कोर किया है, मेरा नेट होगा कि मेरा जेआरएफ होगा कि मेरा पीएचडी होगा। आप सभी बहुत तेजी से परेशान है, परंतु हमने सबसे पहले प्राथमिकता किस चीज को दी कि चैलेंजेबल क्वेश्चंस हमको क्लियर हो सके। इसलिए सबसे पहले मैंने सुबह 11 बजे आप लोगों को रात भर पूरा पेपर एनालाइज करके अच्छे से उसको क्रॉस चेक करके कि किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं है, वो सारी चीजें आपको चैलेंजेबल क्वेश्चंस की मैंने बता दी है और उसका एक प्रॉपर पीडीएफ भी, ठीक है, विद प्रूफ पीडीएफ भी शाम को 5 बजे तक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब वक्त आता है आपके मूलभूत सवाल, जिसके लिए मेरे हिसाब से तकरीबन 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज कर दिया होगा अभी तक, भले वो कमेंट्स हो चाहे टेलीग्राम हो चाहे कैसे भी करके, कि बार बार कि सर एनी चांस दिस एंड दैट मल्टीपल। तो आप लोगों की भी जो एक बोल सकते हैं एक जिज्ञासा है या फिर बोल सकते हैं एंग्जाइटी है, उसको दूर करने के लिए ये वीडियो जिसमें आपको क्लियरली बता दिया जाएगा। नाउ दोस्तों एक चीज तो बहुत क्लियर है, पेपर बहुत घटिया था। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पेपर टफ था, टफ बिल्कुल नहीं था, पेपर बकवास था, उल झलूल के सवाल, पूरा फैक्ट से भरा हुआ पेपर, पॉलिटिकल साइंस का मर्डर बोल सकता हूं मैं इस पेपर को। परंतु ठीक है, जो था आप लोगों ने 6-7 महीने तैयारी की, उसके बाद पेपर दिया, तो अब नतीजे तो आने ही है और उस हिसाब से जैसा पेपर रहा उस हिसाब से क्या नतीजे आ सकते हैं वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो एक पेपर का पूरा पोस्टमार्टम मैंने किया कल, बिकॉज एनालाइज करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा लिस्टिंग की कि किस तरीके से उन्होंने पेपर को घटिया किया है, एनटीए ने किस प्रकार से पेपर को घटिया बनाया। उन्होंने 100 में से, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं पॉलिटिकल साइंस में, 100 में से 10 क्वेश्चन क्या होते हैं आपके, माइनस कर दीजिए किसके, कॉम्प्रिहेंशन के, मतलब बचे 90 क्वेश्चन। तो 90 में से, ओके, आउट ऑफ दिस 90 क्वेश्चन 67 क्वेश्चंस वर जस्ट बेस्ड ऑन फैक्ट, 67 क्वेश्चन फैक्चुअल थे। अब बताइए कैसा पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। ठीक है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन 16 थे, ठीक है, और 16 में से तकरीबन 6 क्वेश्चन ऐसे थे कि खतरनाक जानलेवा क्रोनोलॉजी, जो बच्चा याद कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन 14, ओके, 14 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ द सिलेबस थे, जिसका सिलेबस से ना कोई सिर है ना कोई पैर है, कोई जुड़ाव नहीं। मैंने क्वेश्चन गिने, ऐसे 14 सवाल मिले। ओके, जैसा कि यूजुअली किसी भी एग्जाम में 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ द सिलेबस, इसमें 14 क्वेश्चन जो थे टोटली वो आउट ऑफ द सिलेबस थे, जिसका सिलेबस से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, तो आप पढ़ के क्या ही जाएंगे। और एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन का जो लेवल है, टफ जिसको हम बोलते हैं, 24 के आसपास। यूजुअली किसी भी एग्जामिनेशन में 10, 12, 15 के आसपास होते हैं, बट वो 24 के आसपास थे। तो दिस इज द status of, we can say, postmortem report of this political science paper. Okay, now अब considering these factors, okay, पिछली बार कट ऑफ बहुत हाई जरूर गया था, परंतु पिछली बार भी पेपर फैक्चुअल था। ठीक है, पिछली बार भी पेपर फैक्चुअल था, बट पिछली बार ऑप्शंस या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चंस थोड़े से इस मामले में ऐसे थे कि वहां पे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, बट फिर भी थोड़े से इजी था, इसलिए बहुत हाई स्कोर किया था। बट इस बार भी फैक्चुअल है, बट फैक्चुअल के साथ साथ जो आउट ऑफ द सिलेबस चीजें हैं, क्रोनोलॉजी को भी ट्विस्ट किया है डिसेंडिंग असेंडिंग में। ठीक है, और उसके अलावा क्रोनोलॉजी में कोई ऐसी चीजें डाल दी जो कि सोच भी नहीं सकते आप लोग, एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसके चलते कट ऑफ रिड्यूस होना ही होना है। तो ये बात तो शाश्वत सत्य है कि कट ऑफ रिड्यूस होगा। नाउ अब वो कितना रिड्यूस होगा उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले तो पिछली बार कट ऑफ तो आप जानते हैं कि भाई 244 तक जग गया था, और हमने उसी हिसाब से प्रिपरेशन की थी कि कम से कम 250 की तैयारी करें, 250 तक जाएगा जनरल का, इस प्रकार से। ठीक है, बट फाइन, दिस वाज ओल्ड कट ऑफ जिसका अब कोई रेलिवेंस नहीं। ओके, नाउ अब बात आती है कि इस बार जो हाईएस्ट स्कोर मुझे देखने को मिले, जैसे कि सबसे पहले टेडी बियर करके नाम है, अब जो भी उनका नाम होगा मुझे नहीं पता, बट टेक्स्ट बुक के ही स्टूडेंट है, उन्होंने सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है और उनका 124 अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट ने पूछा कि कहां क्या क्लासेस वगैरह, ठीक है, तो उन्होंने बताया। ठीक है, बिकॉज लास्ट 2 अटेम्प्ट में भी उन्होंने मतलब बहुत नजदीक पहुंचे थे, परंतु 2 बार मिस हुआ था, तो इस बार जो है अपना प्रिपरेशन करके, ठीक है, सिमिलरली 118 क्वेश्चन, 114 क्वेश्चन, 116 क्वेश्चन, सो यहां तक पहुंचे। बट क्या जितना हाई ये स्टूडेंट्स के नंबर जा रहे हैं, क्या सबके ऐसे नहीं, ऐसे बहुत बेयर मिनिमम क्वेश्चन स्टूडेंट्स है। ओके, लास्ट टाइम मैं आपको बता सकता हूं कि जब पिछली बार रिजल्ट आने से पहले, ठीक है, ये रिजल्ट तो बाद में आया था, बट उससे पहले ही जब प्रोविजनल आंसर की आई थी, उसी टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बता दिया, सर मेरे कम से कम 120, 122 क्वेश्चन सही है। तो 120, 122, 240 प्लस स्कोर वाले ऑलरेडी कम से कम मेरे पास 20-25 स्टूडेंट थे, जिन्होंने बोल दिया था कि सर इतना तो हमारा बन रहा है। सो अब इस बार 110, 115 बस इतना मुश्किल से, और उसके भी बहुत कम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 100-125 की रेंज में ही है, तो उतने ज्यादा स्टूडेंट नहीं। तो ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है डिस्पाइट ऑफ दिस टफ पेपर। ओके, बट ऐसा नहीं है कि इससे कट ऑफ बहुत हाई चले जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, यहाँ पे 2 फैक्टर वर्क करते हैं। एक तो सभी विद्यार्थियों की मेहनत, परंतु थोड़ा सा लक फैक्टर है, बिकॉज जब क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं तो वहां तुक्का लगाते हैं सब लोग। ठीक है, हर व्यक्ति तुक्का लगाता है, और हो सकता है कुछ लोगों के तुक्के चल जाए। सो
हार्डवर्क प्लस तुक्का, जिसका ये कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ गया वो टफ पेपर में भी स्कोर ज्यादा कर जाता है, परंतु वो जनरल एस्पेक्ट नहीं है, वो सभी के लिए नहीं होगा और उसके बेसिस पर कट ऑफ भी सेट नहीं होगा। तो जिन्होंने एक हार्डवर्क भी किया है, जिनका थोड़ा सा बैड लक भी फैक्टर, तो उनके स्कोर जरूर चले गए, परंतु जो कट ऑफ जाएगा वो आपका कम रहेगा। वो मैं आपको एक एक करके जरा कट ऑफ सिस्टमेटिकली बता देता हूं। सो कट ऑफ जो है आपके दिसंबर 2025 के किस प्रकार से रहेंगे, 6 जनवरी का पेपर है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, इसमें मैंने जीआरएफ, नेट और पीएचडी। ओके, नाउ यहां पे वैसे मैंने 112 क्वेश्चन रखा है जनरल में, बट स्टिल आई पर्सनली बिलीव कि 110 के आसपास ही होना चाहिए। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ऊपर रखा है कि बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे स्कोर बताए, मुझे थोड़ा सा चांसेस कम लग रहा है, इसलिए स्टिल बट आई बिलीव कि 110 के आसपास में रुक जाना चाहिए। ऐसे ही नेट के लिए 100-102 क्वेश्चन बहुत मोर देन इनफ है। अगर आपके 1 आउट ऑफ 150, ओके, 150 में से अगर आपके इतने क्वेश्चन सही है, ऐसे पीएचडी के लिए 90 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस में 108 क्वेश्चन 72% के आसपास, 95 क्वेश्चन यहाँ नेट में, और ऐसी पीएचडी में 87%, ओके, सॉरी 87 क्वेश्चन, ओबीसी में 109 क्वेश्चन, यहाँ पे 96 क्वेश्चन और 85, ठीक है, फाइन, चलिए। और उसके बाद एससी में 102 क्वेश्चन, 90, और ठीक है, फाइन। सो इस हिसाब से नाउ जो भी आपने मेहनत की, देखिए आप सभी को पता है ये क्वेश्चन पेपर बहुत घटिया था, बिल्कुल इलॉजिकल था, बट स्टिल 6-7 महीने मेहनत की है और उस 6-7 महीने के हिसाब से रिजल्ट भी आएगा। तो अब उस रिजल्ट को भले भारी मन से, बिकॉज हम लड़ाई तो लड़ ही रहे, ठीक है, आप लोगों को पता है ऑलरेडी, जिस भी प्रकार से ये फुहरता हो रही है उसके खिलाफ हमने एक आंदोलन स्टार्ट किया है। एनटीए को, यूजीसी को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को सबको चेताया इसके बारे में कि इस प्रकार का पेपर नहीं बनना चाहिए। उनकी तरफ से भी रिप्लाई आ चुका है कि हाँ, आप अपना डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट कीजिए। एनटीए से भी उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और हम भी अपनी रिपोर्ट 19 तारीख को सबमिट करने जा रहे हैं कि कैसे, और ये सारी बातें बताई जाएंगी वहां पे कि कैसे ये पेपर में जो है आप फैक्ट इफेक्ट भर दे रहे हैं, कैसे ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर, तो ये पूरी चीजें एनटीए को भी बताई जाएंगी, यूजीसी को बताई जाएंगी कि इस प्रकार का पेपर विद्यार्थियों की प्रतिभा को चेक नहीं करता। तो आपको बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं, मुझे, क्योंकि पेपर के बाद बहुत सारे विद्यार्थी निराश है। बस संघर्ष करते जाइए, साथ पढ़ना भी और साथ लड़ना भी। एक चीज बस ध्यान रखिएगा, एक मूल मंत्र है, तैयारी छोड़ना नहीं है, अपना जो भी लक्ष्य है वो लेके चलिए और साथ साथ लड़ना भी है, आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे फुहड़ पेपर बनते रहेंगे और आप की 6-6 महीने की, साल भर की जो तैयारी है, जो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद टूटती है, विश्वास टूटता है खुद का, और घर वालों का भी आपके ऊपर से विश्वास टूटता है। ओके, तो इसलिए इसके खिलाफ लड़ना भी पड़ेगा और साथ साथ पढ़ना भी पड़ेगा। तो अपना तैयारी भी करते चलेगा, जैसा भी जिसका स्कोर जिनका हो रहा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे की तैयारी में लग जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए। और जिनको लग रहा है कि नहीं हुआ इस बार और तैयारी करनी, तो अपनी प्रिपरेशन भी करते जाइए, ठीक है, फाइन। बाकी जो भी होगा अच्छा ही होगा, मतलब अच्छा तो नहीं बोल सकते, बट हाँ जो भी होगा अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बेस्ट होगा। बाकी जून 2026 के बैचेस भी अवेलेबल है, तो उसमें अपना एडमिशन करवा सकते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, पेपर 1 की क्लासेस भी, पेपर 2 की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिकॉर्डेड बैचेस, लाइव क्लासेस, और साथ साथ एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए बूस्टर कोर्सेज भी फॉर पेपर 1, पेपर 2। सो कंबाइंड पैकेज, एक ही जगह सारी चीजें आप प्रिपरेशन में मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर यहां लिखा है, कूपन कोड भी आपको दिख रहा है, ठीक है। और स्पेशली सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। जून 2026 के लिए आपको 7,500 में, अगेन इसमें ईएमआई का ऑप्शन भी है, आप 3 महीने की ईएमआई में भर सकते हैं। ऐसे ही दिसंबर का एडमिशन या फिर जून का एडमिशन। ओके, सो कूपन कोड ये यूज करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, कूपन कोड लगाइए और अपना एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है, फाइन। चलिए, सो दिस वाज द, और ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जिसको लग रहा है कि आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, इस बार नेट जीआरएफ हो जाएगा, तो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सफर के लिए आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे जुड़ सकते हैं। वहां पे भी स्पेशल ऑफर चल रहा है, 7,000 में आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, 12 महीने का। सो बिकॉज यहाँ पे एक ही कोर्स के, एक ही एडमिशन में आपको सारे स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है, फाइन। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड बाकी स्टे सब्सक्राइब ऑन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। अभी आंसर की चैलेंज के लिए भी जो एक पूरी पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डाल दूंगा, तो वहां से उसको लेकर फिर अपना आंसर की चैलेंज भी करेंगे हम लोग, और मैं भी खुद करूंगा, किसी ना किसी स्टूडेंट की आईडी लेके मैं अपनी तरफ से भी आंसर की चैलेंज करूंगा, और आप लोग भी जरूर चैलेंज कीजिएगा जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं, एंड होपफुली अच्छे से अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी आपने मेहनत की है और जैसी ही परिस्थिति रही, उस परिस्थिति में, इस नकारात्मक परिस्थिति में कुछ ना कुछ सकारात्मक रिजल्ट आप लोग जरूर लेके आएंगे। थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिए एंड साथ में जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। ओके, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।